The Mountain is You, Part 1। जिंदगी का वह पहाड़ जो बाहर नहीं अंदर खड़ा है। कहते हैं कभी कभी आपके रास्ते में खड़ा सबसे बड़ा पहाड़ कोई पत्थर का पहाड़ नहीं होता, बल्कि आपके भीतर जमा हुआ डर, दर्द और सेल्फ डाउट होता है। जिंदगी की यात्रा में कई बार हम सोचते हैं कि दुनिया हमारी राह रोक रही है, लेकिन सच तो ये है कि सबसे बड़ा अवरोध हम खुद होते हैं। हम अपनी ही क्षमता से डरते हैं, अपने ही टैलेंट को दबाते हैं, अपने ही तरीके से खुद को पीछे खींचते हैं। यही सेल्फ सैबोटाज है, वो अदृश्य दुश्मन जो हमें कभी खुलकर जीने ही नहीं देता। द माउंटेन इज यू उसी अदृश्य पहाड़ की कहानी है जो हमारे भीतर खड़ा है, और ये किताब हमें सिखाती है कि उस पहाड़ को जीतना मतलब खुद को जीतना। चैप्टर 1, सेल्फ सैबोटाज। जब आपका दुश्मन आप खुद बन जाते हैं। सेल्फ सैबोटाज का मतलब है अपने ही लक्ष्य को पाने से पहले खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देना। यह कई रूपों में दिखता है। टालमटोल, डर, ओवरथिंकिंग, इमोशनल डिसीजंस, खुद को कम आंकना, दूसरों के लिए जीना, अपने ही सपनों को रोक देना, कंफर्ट जोन की गिरफ्त में रहना। लेकिन बड़ा सवाल माइनस, हम खुद को बर्बाद क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर मौजूद कुछ अधूरे दर्द, कुछ पुराने घाव, कुछ अनुनेक्षित भावनाएं हमारी प्रेजेंट रियलिटी को कंट्रोल करने लगती हैं। सेल्फ सैबोटाज असल में बैड हैबिट्स नहीं है, ये एक इमोशनल पैटर्न है, और जब हम इन पैटर्न्स को समझ लेते हैं तभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चैप्टर 2, आपकी प्रॉब्लम्स असल में आपकी अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, आपकी जिंदगी में जितने भी बड़े बड़े इश्यूज दिखते हैं उनकी जड़ हमेशा आपके अंदर दबी हुई भावनाएं होती हैं। आपको लगता है मैं आलसी हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मेरा लक खराब है, लोग मुझे समझते नहीं। लेकिन असल में इनकी जड़ें कुछ और होती हैं, जैसे बचपन के अनुभव, पहुंचे हुए इमोशनल घाव या वे डर जिन्हें आप आज तक फेस नहीं कर पाए। इन इमोशंस को दबा देना आसान लगता है, लेकिन दबा हुआ वॉल्केनो एक ना एक दिन फटता ही है, और वहीं से शुरू होता है सेल्फ सैबोटाज। चैप्टर 3, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस विद अवेयरनेस। ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब आप यह स्वीकार करते हैं, हाँ, मेरे जीवन में एक पहाड़ है और यह पहाड़ मैंने ही बनाया है। ये अवेयरनेस पेनफुल है क्योंकि ये हमें जिम्मेदारी उठाने को मजबूर करती है, लेकिन ये पावरफुल भी है क्योंकि जैसे ही आप अपनी जर्नी को खुद लेने लगते हैं आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। अवेयरनेस का पहला चरण है अपनी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना। जैसे, क्या मैं अचानक मोटिवेशन खो देती हूँ? क्या मैं अच्छी चीज़ों से डरती हूँ? क्या मैं खुद को रिवॉर्ड देने में अनकंफर्टेबल होती हूँ? क्या मैं हमेशा वही गलतियाँ दोहराती हूँ? पैटर्न्स दिखते ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। चैप्टर 4, वाई यू फील स्टक। असल में आप स्टक नहीं हैं, आप इवॉल्व हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं मुझे लगता है मैं स्टक हूँ, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन सच ये है, आप स्टक नहीं हैं, आप इवॉल्व हो रहे हैं। आप वही इंसान नहीं रहे जो कुछ साल पहले थे। आपके वैल्यूज बदल रहे हैं, आपकी गोल्स बदल रहे हैं, आपकी प्रायोरिटीज इवॉल्व हो रही हैं। पहाड़ सिर्फ आपको रोक नहीं रहा, वो आपको शेप भी दे रहा है। जैसे पहाड़ चढ़ने वाला क्लाइंबर ऊंचाई पर जाते जाते नया रूप लेता है, वैसे ही चैलेंजेस हमें नया इंसान बनाते हैं। चैप्टर 5, योर इनर ब्लॉकेजेस। वो पहाड़ जो लोग नहीं देखते। हर इंसान के अंदर कुछ इनविजिबल ब्लॉकेजेस होते हैं। 1, फियर ऑफ सक्सेस। सक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है, कई लोग इससे डरते हैं। 2, फियर ऑफ फेलियर। लोग क्या कहेंगे माइनस, ये सबसे बड़ा पहाड़ है। 3, फियर ऑफ चेंज। नई जिंदगी का थॉट भी स्कैरी लगता है। 4, फियर ऑफ बीइंग ट्रूली सीन। अगर लोग असली मैं को जान जाएं तो। इन ब्लॉकेजेस की वजह से हम खुद को रोक देते हैं, लेकिन इन ब्लॉकेजेस को अंडरस्टैंड करना ही हीलिंग का पहला स्टेप है। पार्ट 1 का अंत। आपकी अंदर की जर्नी अभी शुरू हुई है। पहाड़ बाहर नहीं, अंदर खड़ा है, और आज आपने इस पहाड़ को देखने की हिम्मत दिखाई है। यही असली शुरुआत है। ये समरी आपको सिर्फ ये नहीं सिखाएगी कि सेल्फ सैबोटाज क्या है, बल्कि ये बताएगी कि आप इस पहाड़ को कैसे तोड़ेंगे, जीतेंगे और अपनी नई जिंदगी बनाएंगे। द माउंटेन इज यू, पार्ट 2, डीप, इमोशनल, हिंदी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल समरी। चैप्टर 6, योर माउंटेन इज अ मेटाफोर। हर पहाड़ एक कहानी कहता है। ब्रियाना वीस्ट बताती हैं कि आपका माउंटेन असल में कोई समस्या नहीं बल्कि एक सिंबल है। यह सिंबल है आपके डर का, दर्द का, छुपे हुए इमोशंस का, अधूरे सपनों का, असुरक्षा का, अतीत के जख्मों का, अनकहे सच का। हर इंसान का पहाड़ अलग होता है और हर पहाड़ उसी के अनुभवों से बना होता है। पहाड़ कभी अचानक नहीं खड़ा होता, वो धीरे धीरे बनता है। आपकी छोटी छोटी हैबिट्स, आपकी कमजोर बाउंड्रीज, आपके सप्रेस्ड फीलिंग्स और आपकी फियर्स की ईंटों से। एक दिन अचानक आपको लगता है मैं अपनी ही जिंदगी में फंस गया हूं,
लेकिन वही फसाव आपके नए जन्म की शुरुआत भी होता है। Chapter 7 Self-sabotage equals misaligned needs. सेल्फ सैबोटाज कोई बुरी चीज नहीं, ये सिर्फ एक सिग्नल है कि आपकी वर्तमान जरूरतें और आपकी आदतें एक दूसरे से मेल नहीं खा रहीं। Example. यदि आपको सुरक्षा चाहिए, आप कंफर्ट जोन पकड़ लेते हैं। यदि आपको वैलिडेशन चाहिए, आप दूसरों के लिए डिसीजंस लेते हैं। यदि आपको बिलोंगिंग चाहिए, आप खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। यदि आपको इमोशनल सेफ्टी चाहिए, आप सक्सेस से दूर भागते हैं। सेल्फ सैबोटाज ये नहीं कहता कि आप कमजोर हैं, सेल्फ सैबोटाज ये बताता है आपकी जिंदगी में कुछ हीलिंग की जरूरत है। चैप्टर 8 इमोशनल इंटेलिजेंस ही असली ताकत है। इस किताब का एक मुख्य संदेश है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वेपन आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अपनी फीलिंग्स को पहचानना, उनको समझना, उनको नेम देना, उनको रेगुलेट करना, उनको हील करना। ज्यादातर लोग इस स्किल के बिना जीते हैं और सारी उम्र उसी तकलीफ, उसी पैटर्न, उसी दर्द में फंसकर रह जाते हैं। जब आप अपने इमोशंस को समझना शुरू करते हैं, आप कल्पना से भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। चैप्टर 9 द पैटर्न ऑफ सेल्फ सैबोटाज, वही मिस्टेक बार बार क्यों? आपने देखा होगा, आप लक्ष्य बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं। आप नई रूटीन बनाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। आप गुड हैबिट्स शुरू करते हैं, फिर बैकस्लाइड कर जाते हैं। आप टॉक्सिक लोगों से दूर होना चाहते हैं, फिर खुद ही उनके पास लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पुराने पैटर्न्स में सुरक्षित महसूस करता है, चाहे वे पैटर्न्स नुकसानदायक क्यों न हों। मनुष्य हमेशा नोन पेन को चुनता है, क्योंकि अननोन ट्रांसफॉर्मेशन स्केरी लगता है। इसी कारण लोग अनहैप्पी होने के बावजूद उसी नौकरी, उसी रिश्ते, उसी वातावरण में फंसे रहते हैं। आपका ब्रेन प्रिडिक्टेबिलिटी चाहता है, हैप्पीनेस नहीं। इसलिए जब आप बदलने की कोशिश करते हैं, आपका ब्रेन आपको रोकता है। इसे ही कहते हैं, मैं अपने ही रास्ते में खड़ा हूं। चैप्टर 10 हीलिंग इक्वल्स रिवीलिंग, सबसे पहले सच का सामना करना होता है। हीलिंग का पहला कदम है अपने अंदर छुपे हुए सच का सामना करना। यह पेनफुल हो सकता है, लेकिन यही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। आपको यह स्वीकार करना होगा, कौन सी बात आपको दुख देती है, कौन सा अतीत आपको रोकता है, कौन सी स्मृति आज भी आपको चोट पहुंचाती है, किस चीज से आप डरते हैं, किस चेंज को आप अवॉइड कर रहे हैं। जब आप उन इमोशंस को स्वीकारते हैं जो आपने सालों दबाए थे, तब आपका पहाड़ टूटना शुरू होता है। हीलिंग अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन स्टक रहना उससे कहीं ज्यादा पेनफुल होता है। चैप्टर 11 आइडेंटिटी शिफ्ट, खुद को नया बनाना। ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल लेवल पर नहीं शुरू होती, ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी लेवल पर शुरू होती है। आपको पूछना होगा, मैं असल में कौन बनना चाहती हूँ। जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है, आपकी हैबिट्स अपने आप बदलने लगती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान की आइडेंटिटी में देखने लगें, तो डिसिप्लिन्ड एक्शंस नेचुरली आने लगते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट धीरे धीरे बनती है। छोटी हैबिट्स, छोटे कमिटमेंट्स, छोटे प्रॉमिसेस, छोटे इंप्रूवमेंट्स। कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी को शेप देती है। आइडेंटिटी हैबिट्स को नहीं, हैबिट्स आइडेंटिटी को बनाती हैं। पार्ट 2 का निष्कर्ष, पहाड़ टूट रहा है, आप बदल रहे हैं। इस चैप्टर में आपने समझा, आपका पहाड़ समस्या नहीं, पैटर्न है। सेल्फ सैबोटाज कभी पनिशमेंट नहीं, सिग्नल है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एवोल्यूशन पेनफुल दिखाई देता है, पर वो ग्रोथ है। आइडेंटिटी शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कोर है। अब हम पार्ट 3 में जाएंगे, जहां किताब गहराई से बताती है कि आप अपने पहाड़ को कैसे चढ़ेंगे, तोड़ेंगे और ट्रांसफॉर्म होंगे। The mountain is you. Part 3. चैप्टर 12 पेन इज अ मैसेज, दर्द आपका दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक है। लोग सोचते हैं कि दर्द जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन वास्तव में दर्द एक संदेश है जो कहता है, अब बदलो, अब आगे बढ़ो, अब अपने भीतर के पहाड़ को तोड़ो। आपके जीवन में 2 तरह का दर्द आता है। ग्रोथ का दर्द स्लो, स्टेडी, अनकंफर्टेबल, लेकिन सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। स्टक होने का दर्द रिपीटेड पैटर्न्स, हार्ट ब्रेक्स, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आप चेंज से भाग रहे हैं। ग्रोथ के दर्द को अपनाना ही असली मैच्योरिटी है। पेन आपका दुश्मन नहीं, पेन वो टीचर है जो आपको सच दिखाता है। Chapter 13 Subconscious Mind, आपका हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम। मनुष्य का अधिकांश व्यवहार सबकॉन्शियस से चलता है। आप सोचते हैं कि आप डिसीजंस कॉन्शियसली लेते हैं, आप हैबिट्स कॉन्शियसली चुनते हैं, आप इमोशंस कॉन्शियसली फील करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 95% चीजें सबकॉन्शियस पैटर्न से जुड़ी होती हैं। इसलिए आप वही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वही गलती दोहराते हैं, वही लाइफ एक्सपीरियंसेस बार बार फेस करते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस अनहील्ड इमोशंस को रिपीट कर रहा होता है। यही कारण है कि ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्शियस लेवल से नहीं, सबकॉन्शियस लेवल से शुरू होती है। चैप्टर 14 सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी सच्चाई का आईना देखना।
ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना होगा, बिना ब्लेम और बिना जजमेंट के। कुछ प्रश्न जो आपके पहाड़ के आधार को रिवील करते हैं। क्या मेरी बिगेस्ट फियर क्या है? किस चीज से मैं डिस्कम्फर्ट महसूस करती हूँ? कौन सी आदतें मेरे भविष्य को रोक रही हैं? कौन से रिलेशनशिप्स मेरे ग्रोथ के खिलाफ हैं? कौन से बिलीव्स मेरी आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं? जब आप खुद को ईमानदारी से देखते हैं, आपको समझ आता है कि आपको बदलने से डर नहीं लगता, आपको अपनी असली ताकत देखने से डर लगता है। चैप्टर 15 इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जब माइंड और हार्ट एक दूसरे से लड़ते हैं। आपका पहाड़ तब सबसे ताकतवर लगता है जब मन और दिल एक दूसरे के खिलाफ हों। यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऐसे बनता है। दिल चाहता है प्यार, पर दिमाग कहता है दर्द से बचो। दिल चाहता है ग्रोथ, पर दिमाग कहता है कंफर्ट जोन में रहो। दिल चाहता है नया फ्यूचर, पर दिमाग कहता है पुराने पैटर्न सुरक्षित हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण गोल्स अधूरे रह जाते हैं, डिसीजंस उलझ जाते हैं, हैबिट्स कंसिस्टेंसी नहीं रख पाती, रिलेशनशिप्स टकराव में बदल जाते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तब खत्म होता है जब दिल और दिमाग दोनों एक डायरेक्शन चुन लेते हैं, और डायरेक्शन चुनने का काम अवेयरनेस करती है। चैप्टर 16 ब्रेकिंग साइकिल्स, हर आदमी को एक दिन अपने पहाड़ पर चोट करनी पड़ती है। आपका पहाड़ सिर्फ एक बार नहीं टूटता, वह लेयर बाय लेयर टूटता है। साइकिल ब्रेकिंग का मतलब है आप कॉन्शियसली उस पैटर्न को रोकना जो आपके परिवार, सोसाइटी, रिलेशनशिप्स या आपके पास्ट से आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल, अगर आपके परिवार में प्यार कम था, आप भी अवॉइडेंट बन जाते हैं। अगर आपको बचपन में इग्नोर किया गया, आप ओवर प्लीजर बन जाते हैं। अगर आप हमेशा जज्ड हुए, आप खुद को सैबोटाज करते हैं। अगर आप कभी सेलिब्रेटेड नहीं हुए, आप सक्सेस से डरते हैं। साइकिल ब्रेकिंग पेनफुल है क्योंकि आपको उन ट्रूथ्स का सामना करना पड़ता है जिन्हें आपने सालों छुपाया है, लेकिन यहीं असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। चैप्टर 17 रीबिल्डिंग योरसेल्फ, नया इंसान बनाना। अब सवाल है, ब्रेक करने के बाद बिल्ड कैसे करें? ब्रियाना वीस्ट बताती हैं कि रीबिल्डिंग के 5 स्टेप्स होते हैं। ट्रूथ, अपने पहाड़ को स्वीकारना। रिलीज, पुराने इमोशंस को फील करके छोड़ देना। रीडिजाइन, नए हैबिट्स और आइडेंटिटी को कॉन्शियसली चूज करना। रीअलाइन, अपनी एनर्जी वही कामों में लगाना जो फ्यूचर को सपोर्ट करें। राइज, जब आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, आप नई हाइट पर पहुंच जाते हैं। रीबिल्डिंग कोई क्रैश कोर्स नहीं, ये एक स्लो एवोल्यूशन है, लेकिन हर कदम मीनिंगफुल होता है। Chapter 18 Growth happens in discomfort. कंफर्ट जोन आपका एनिमी नहीं, लेकिन उसका लंबे समय तक साथ आपके ड्रीम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि आपको नया सीखना पड़ता है, आपको पुराने बिलीव्स छोड़ने पड़ते हैं, आपको खुद को चैलेंज करना पड़ता है, आपको अनसर्टेनिटी एम्ब्रेस करनी पड़ती है। लेकिन डिस्कम्फर्ट टेम्पररी है, रिग्रेट परमानेंट है। इसलिए किताब कहती है चूज डिस्कम्फर्ट ओवर रिग्रेट। पार्ट 3 का निष्कर्ष, पहाड़ की दरार दिखाई देने लगी है। इस भाग में आपने सीखा, पेन आपके फ्यूचर का रास्ता खोलता है, सबकॉन्शियस पैटर्न्स ट्रांसफॉर्मेशन रोकते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन आइडेंटिटी क्लियर करता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ग्रोथ का संकेत है, साइकिल्स तोड़ना जनरेशनल हीलिंग का पहला कदम है, डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना ट्रू सक्सेस का मूल है। अब हम पार्ट 4 में एक गहरी यात्रा में प्रवेश करेंगे, जहां आप सीखेंगे कि अपने आप को कैसे इमोशनली हील करें और अपने पहाड़ को अंदर से कैसे पिघलाएं। The Mountain is You, Part 4. चैप्टर 19 इमोशनल वूंड्स, वो घाव जो दिखते नहीं पर जीवन को नियंत्रित करते हैं। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा पहाड़ कोई बाहरी समस्या नहीं होता, बल्कि वे अदृश्य घाव होते हैं जिन्हें हमने कभी हील नहीं किया। ये इमोशनल वूंड्स कई रूपों में दिखते हैं। Childhood rejection, being ignored, feeling unworthy, toxic relationships, unhealthy comparisons, failure का डर, abandonment का trauma. खास बात, हम में से ज्यादातर लोग इन घावों को पहचानते भी नहीं, हम सिर्फ उनकी सिम्टम्स देखते हैं। Overthinking, low confidence, overpleasing, anger, fear of love, fear of success, procrastination, self-sabotage. ये सब असल में जख्मों की चीख है। चैप्टर 20 इमोशनल डिस्प्लेसमेंट, दर्द कहीं और होता है, रिएक्शन कहीं और। ये मानव मन का सबसे कॉमन पैटर्न है। Example, असल दुख चाइल्डहुड में हुआ था, लेकिन आप पार्टनर से फाइट करते हैं। असल वूंड रिजेक्शन है, लेकिन आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। असल में आप डरते हैं, लेकिन आप मुझे फर्क नहीं पड़ता दिखाते हैं। असल में आप इनसिक्योर हैं, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट रवैया अपनाते हैं। यह डिस्प्लेसमेंट ही आपकी जिंदगी में कियोस पैदा करती है। जब आप पेन को गलत जगह एक्सप्रेस करते हैं, आप गलत जगह रिलेशनशिप्स, जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज तोड़ देते हैं। चैप्टर 21 वाई वी फियर हीलिंग, इलाज से ज्यादा हमें सच देखने से डर लगता है। लोग हीलिंग से नहीं डरते, लोग सच से डरते हैं।
कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कोई जिसे हम प्यार करते थे, उसने हमें चोट पहुंचाई। कोई रिश्ता खत्म हो चुका है। हम खुद भी कई बार गलत थे। हमारे बिलीव्स आउटडेटेड हो चुके हैं। हमने खुद अपनी ग्रोथ रोकी। हीलिंग इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि इसका मतलब है फेसिंग द ट्रूथ। इसका मतलब है भावनाओं को फील करना। इसका मतलब है पुराने कंफर्ट को छोड़ना। और इसका मतलब है आइडेंटिटी बदलना। पर जब आप सच का सामना कर लेते हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं। चैप्टर 22 फीलिंग टू हील। जो महसूस नहीं किया वो कभी हील नहीं होगा। यह किताब की सबसे महत्वपूर्ण टीचिंग है। हम इमोशंस को 3 तरीकों से ब्लॉक करते हैं। 1. Ignore. 2. Suppress. 3. Distract. लेकिन इमोशंस एनर्जी हैं, वे कहीं न कहीं बाहर आएंगे और अक्सर गलत तरीके से निकलेंगे। हीलिंग का तरीका है फील, रिलीज, हील। Steps. इमोशन का नाम लें। दुख, गुस्सा, शर्म, डर, अकेलापन, बिट्रेयल। उसे महसूस होने दें जैसे वेव आती है और चली जाती है। इमोशंस भी आते हैं और निकल जाते हैं। इमोशन को एक्सप्रेस करें, बात करके, लिखकर, रोकर, मेडिटेशन करके। फीलिंग्स को दबाकर नहीं, फ्लो करके हील किया जाता है। चैप्टर 23 रेडिकल एक्सेप्टेंस। जो है उसे पूरी सच्चाई के साथ स्वीकारना। हीलिंग एक्सेप्टेंस से शुरू होती है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप अग्री हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब आप रियलिटी को एक्नॉलेज कर रहे हैं। आप रनिंग नहीं कर रहे। आप खुद को ब्लेम नहीं कर रहे। आप सरेंडर कर रहे हैं। आप सच को देखने को तैयार हैं। रेडिकल एक्सेप्टेंस आपको ये सिखाती है, मैं दर्द को स्वीकारती हूं, लेकिन मैं दर्द को डिफाइन नहीं करने दूंगी। ये एक्सेप्टेंस आपके जीवन में पीस लाती है और ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बनती है। चैप्टर 24 रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। खुद को वही देना जो बचपन में नहीं मिला। यह हीलिंग का सबसे पावरफुल मेथड है। हर इंसान के अंदर एक वुंडेड चाइल्ड होता है जो अटेंशन, लव, कंपैशन और सेफ्टी चाहता है। रीपेरेंटिंग का मतलब है खुद को वैलिडेट करना, खुद को सेफ फील कराना, खुद को प्यार देना, खुद के साथ नरमी से पेश आना, खुद को सपोर्ट देना, खुद को बाउंड्रीज सिखाना। जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, आप इमोशनल फ्रीडम पाते हैं। चैप्टर 25 सेल्फ लव इज डिसिप्लिन। असली सेल्फ लव कैंडल्स नहीं, कमिटमेंट है। लोग सोचते हैं सेल्फ लव मतलब Spa. Treats. Relaxation. Positive quotes. लेकिन असली सेल्फ लव है टाइमली सोना, हेल्थी खाना, हार्ड वर्क करना, बाउंड्रीज लगाना, अच्छी हैबिट्स अपनाना, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना, गोल्स पर फोकस रखना। सेल्फ लव का मतलब है वही करना जो फ्यूचर में आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाएगा। यह किताब कहती है, Self love is not what feels good now. Self love is what feels right for your future. चैप्टर 26 इमोशनल अनब्लॉकिंग। वो एनर्जी खोलना जो सालों से जमी हुई है। इमोशन ब्लॉक होने का सबसे बड़ा कारण है years of avoidance. To unblock emotions, journaling, breathwork, meditation, honest conversations, forgiveness, movement, walking, yoga, creative expression, art, writing. जब इमोशंस अनब्लॉक होते हैं, आप लाइट फील करते हैं। आपका माइंड क्लियर होता है। आपकी आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल होने लगती है। आपकी एनर्जी फ्री फ्लो में आती है। यही इमोशनल अनलॉकिंग स्वयं आपके पहाड़ को अंदर से पिघलाती है। पार्ट 4 का निष्कर्ष। आपका दर्द आपका दुश्मन नहीं, आपका हीलर है। इस भाग में हमने सीखा, इमोशनल वूंड्स आपकी रियलिटी को शेप करते हैं। पेन की एनर्जी डिस्प्लेसमेंट आपके रिलेशनशिप्स को तोड़ती है। हीलिंग ट्रूथ से शुरू होती है। फील, रिलीज, हील सबसे पावरफुल मेथड है। रेडिकल एक्सेप्टेंस फ्रीडम देता है। रीपेरेंटिंग आत्मप्रेम की नींव है। इमोशनल अनब्लॉकिंग इनर माउंटेन को डिसॉल्व करता है। अब हम पार्ट 5 में प्रवेश करेंगे, जहां किताब बताती है कि अपने पहाड़ को कैसे प्रैक्टिकली क्लाइम करें, कैसे नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करें और अपने फ्यूचर को एक्शन में बदलें। पार्ट 5 स्ट्रेस हार्मोन्स और वेट लॉस का असली संबंध। क्या आपको पता है कि सिर्फ एक हार्मोन कॉर्टिसोल आपके वजन घटाने की पूरी कोशिशों को बर्बाद कर सकता है, और ये हार्मोन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है स्ट्रेस के समय। इसलिए आज हम समझेंगे, क्या स्ट्रेस आपका वजन बढ़ा रहा है, और स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करके वजन कैसे कम करें। ये पार्ट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर स्ट्रेस इम्बैलेंस ठीक नहीं हुआ, डाइट, एक्सरसाइज, डिटॉक्स, सप्लीमेंट्स कुछ भी काम नहीं करेगा। 01 स्ट्रेस का शरीर पर असली असर, हिडन वेट गेन ट्रिगर। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है और इस समय कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल क्या करता है? भूख बढ़ाता है, विशेष रूप से शुगरी चीजें क्रेव करवाता है, पेट की चर्बी, बेली फैट जमा करवाता है,
मेटाबॉलिज्म धीमा करता है, नींद खराब करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। इसका मतलब स्ट्रेस इक्वल्स बेली फैट फैक्ट्री। 02 इमोशनल ईटिंग, स्ट्रेस का सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट। जब कॉर्टिसोल बढ़ता है, दिमाग रिवॉर्ड चाहता है, इसीलिए आपको अचानक चॉकलेट, फ्राइज, पेस्ट्रीज, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स की क्रेविंग होती है। इसे कहते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड क्रेविंग्स। ऐसे समय पर आपका दिमाग लॉजिकल नहीं होता, सिर्फ कंफर्ट चाहता है। 03 स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस, वुमेन पर ज्यादा असर क्यों? वुमेन्स बॉडीज में हार्मोन इंटरकनेक्टेड होते हैं। Cortisol, estrogen, progesterone, thyroid, insulin. एक भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए, पूरी सिस्टम बिगड़ जाती है। जब स्ट्रेस बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन कम होता है, एस्ट्रोजन डोमिनेंस बढ़ती है, पीएमएस बुरा होता है, मूड स्विंग्स आते हैं, थायराइड स्लो होता है, वेट लॉस रुक जाता है। यही कारण है कि स्ट्रेस वुमेन के वजन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। 04 स्ट्रेस बेली, एक अलग तरह की चर्बी। ये वो चर्बी है जो एक्सरसाइज और डाइट के बावजूद नहीं जाती। Signs of stress belly. पेट के आसपास ही फैट जमा होना, हाथ पैर पतले लेकिन पेट बाहर, लगातार गैस, ब्लोटिंग, थकान, नींद खराब, क्रेविंग्स, डाइजेशन कमजोर। Stress belly का main culprit, cortisol. 05 स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करें? साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स। ये ऐसे उपाय हैं जो सच में काम करते हैं। 1. Deep breathing, 3 minutes rule. 3 मिनट के लिए डीप इनहेल, स्लो एक्सहेल। कॉर्टिसोल तुरंत 15 से 20% कम हो जाता है। 2. Morning sunlight exposure, 5 to 8 minutes. ये एक मैजिक हैबिट है, कॉर्टिसोल को ठीक टाइमिंग पर रिलीज करता है, स्लीप साइकिल अच्छा करता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है। 3. Daily 20-minute walking, fat burn walk. वॉकिंग स्ट्रेस हार्मोन्स को बर्न करती है, इससे बेली फैट जल्दी घटता है। स्टडीज बताती हैं वॉकिंग इज बेटर देन जिम फॉर स्ट्रेस रिलेटेड वेट लॉस। 4. Magnesium rich foods. मैग्नीशियम स्ट्रेस कम करता है और नींद में मदद करता है। Include pumpkin seeds, almonds, spinach, bananas, dark chocolate, small. 5 कैफीन कम करें, कैफीन कॉर्टिसोल बढ़ाती है, दिन में 1 कप तक सीमित रखें। 6 डिजिटल सनसेट, स्लीपिंग से 1 आवर पहले फोन बंद, ब्लू लाइट मेलेटोनिन रोकती है। जब नींद खराब होती है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, बेली फैट बढ़ता है। 7. Night ritual, science-based. सोने से पहले 5 काम, वार्म वाटर सिप, साइलेंट कमरे में 5 मिनट बैठना, स्क्रीन ऑफ, ग्रैटिट्यूड, स्लो ब्रीदिंग। इससे कॉर्टिसोल गिरता है और स्लीप डीप होती है। 06. Stress and gut connection. जब स्ट्रेस बढ़ता है, गट बैक्टीरिया मरते हैं, डाइजेशन धीमा, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, वेट लॉस रुक जाता है। इसलिए stress control equals gut health. Recovery equals weight loss faster. 07 स्ट्रेस का सबसे खतरनाक समय, शाम का वक्त। वुमेन सबसे ज्यादा क्रेविंग 4 to रात के 8 बजे के बीच महसूस करती हैं। क्यों? क्योंकि पूरा दिन कॉर्टिसोल बढ़ा रहता है और शाम को ड्रॉप होता है, क्रेविंग्स शूट अप। इस समय अपने साथ हेल्थी स्नैक्स रखें। 08. Stress reset routine, 10-minute daily plan. Day routine, morning. Sunlight, 5 minutes. Deep breathing, 3 minutes. Midday, 10-minute slow walk. Hydration, avoid caffeine after 2 p.m. Evening, screen detox. Gratitude, warm water. 5-minute relaxation. इससे कॉर्टिसोल ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगेगा। 09 वुमेन के लिए स्ट्रेस कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्ट्रेस सीधे हिट करता है Weight, skin, hormones, fertility, sleep, mood, digestion. और सबसे ज्यादा हिट करता है बेली फैट। इसलिए वेट लॉस की शुरुआत स्ट्रेस कंट्रोल से होती है। 10. Final key message. आप जितना डाइट पर फोकस करती हैं, उतना ही स्ट्रेस मैनेजमेंट पर फोकस करना जरूरी है। क्योंकि जैसे ही कॉर्टिसोल नॉर्मल होगा, क्रेविंग्स कम, स्लीप इंप्रूव, हार्मोन्स बैलेंस, बेली फैट मेल्ट, वेट लॉस फास्ट। Part 6. Hormone Balancing Blueprint for Fast and Permanent Weight Loss. अब हम इस पूरे सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच चुके हैं, वह फाइनल ब्लूप्रिंट, जो हर उस महिला की जिंदगी बदल सकता है जो कहती है, मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ, वेट कम नहीं हो रहा, हार्मोन्स खराब हो गए हैं, बेली फैट हट ही नहीं रहा। आज का ये फाइनल पार्ट आपको एक हार्मोन बैलेंसिंग रोड मैप देगा, जो साइंटिफिक भी है, सिंपल भी है और प्रैक्टिकल भी। 01 द रूट कॉज अप्रोच, यहीं से शुरुआत करें।
वेट गेन सिर्फ कैलोरीज की वजह से नहीं होता, असल कारण होता है insulin imbalance, cortisol ऊंचा, thyroid slow, estrogen dominance, gut imbalance, poor sleep, low metabolism. इन्हें ठीक करते ही वेट लॉस शुरू हो जाता है एफर्टलेस। 02 हार्मोन बैलेंसिंग पिरामिड, सबसे जरूरी से कम जरूरी। ये पिरामिड हर महिला को समझना चाहिए। Level 1, sleep, सबसे ऊपर। Sleep equals hormone reset. अगर नींद खराब, weight loss असंभव। 7 to 8 hours deep sleep. Digital sunset, magnesium, warm water, heavy dinner, avoid. Level 2, stress control, cortisol high equals belly fat high. Morning sunlight, breathing, 20-minute walk, caffeine control, evening relaxation. लेवल 3 ब्लड शुगर बैलेंस। इंसुलिन ही वजन बढ़ाने और घटाने में सबसे बड़ा भूमिका निभाता है। हर मील में प्रोटीन, हाई जीआई फूड अवॉइड, शुगर ब्रेड पास्ता कम, एप्पल साइडर विनेगर हेल्पफुल, डिनर में कार्ब्स कम। Level 4, gut health, gut bacteria equals metabolism का engine, fiber, curd, lemon water, vegetables, fermented foods. Level 5, nutrition, healthy plate, 40% veggies, 30% protein, 20% healthy fat, 10% carbs. Level 6, movement, gym optional, movement essential. Checkmark walking, checkmark yoga, checkmark strength training, 2 to 3 days, checkmark breathing exercises. 03, morning hormone reset routine, perfect for women. यह रूटीन वेट लॉस को ऑटो पायलट पर डाल देती है। Morning, 5 to 8 minutes, sunlight. 2 glasses warm water, deep breathing, 3 minutes. High protein breakfast. 10-minute walk. ये रूटीन इंसुलिन, कॉर्टिजोल, थायराइड सबको बैलेंस में रखती है। 04, afternoon routine, cravings control system. वुमेन की क्रेविंग्स 3 to शाम के 6 बजे में सबसे ज्यादा बढ़ती हैं। इस समय का सोल्यूशन 1 fruit plus 5 almonds. Hydration. 10-minute steps. Avoid coffee. Protein snack if needed. इससे स्ट्रेस ईटिंग खत्म होती है। 05, evening hormone healing routine, belly fat melting window, evening, light dinner, protein plus veggies, 20-minute slow walk. Screens band 1 hour pehle. Warm water, magnesium rich food. Gratitude journal. ये रूटीन नाइटली कॉर्टिजोल और इंसुलिन को काम करती है और बेली फैट छोटी होने लगती है। 06 हार्मोन स्पेसिफिक टिप्स, वुमेन के लिए बेहद जरूरी। 1. Estrogen dominance. Symptoms: heavy periods, mood swings, bloating, fiber, flax seeds, green veggies, no junk, limited dairy. 2. Low progesterone. Symptoms: anxiety, sleep issues, B complex, magnesium, deep breathing, sleep routine, stress control. 3. Thyroid slow. Symptoms: cold hands, fatigue, weight stuck, selenium, nuts, iodized salt, no crash diet, protein, daily, morning sunlight. 4. Insulin resistance. Symptoms: belly fat, cravings, tiredness, apple cider vinegar, protein breakfast, carb controlled dinner, walking, no sugar. 07. Weight loss foods for hormone balance. ये फूड्स वुमेन के हार्मोन्स नेचुरली बैलेंस करते हैं। Protein sources: eggs, paneer, lentils, chicken, tofu, healthy fats, ghee, olive oil, almonds, coconut, chia seeds, high fiber foods, fruits, oats, vegetables, seeds, hormone healing foods, flax seeds, pumpkin seeds, yogurt, berries, turmeric, ginger. 08. Supplements that truly help, simple and safe. नोट, सप्लीमेंट्स ऑप्शनल हैं लेकिन साइंस बेस्ड हैं। Checkmark omega-3, checkmark magnesium, checkmark vitamin D, checkmark probiotics, checkmark B- complex. इनसे स्ट्रेस, स्लीप, क्रेविंग्स सब इम्प्रूव होता है। 09. 7-day hormone reset plan, simple, practical. यदि आप सिर्फ 7 दिनों तक ये रूटीन फॉलो करती हैं तो आप अंतर महसूस करेंगी। Day 1 to 2. Sleep plus hydration plus walk. Cortisol down. Day 3 to 4. Gut foods. Bloating gum. Day 5. Protein routine. Cravings gum. Day 6. Strength training. Metabolism high. Day 7. Digital detox. Sleep deep.
आप खुद को दोष देती हैं कि आप वजन क्यों नहीं घटा पा रही, लेकिन असली गलती आपकी नहीं है। आपकी बॉडी पहले से ही लड़ रही थी, स्ट्रेस से, हार्मोन इम्बैलेंस से, स्लीप इश्यूज से, क्रेविंग से, पीरियड से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आप गलत नहीं थीं, आपकी जानकारी गलत थी। एक बार जब आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, वजन अपने आप कम होने लगता है, एनर्जी वापस आती है, ग्लो वापस आता है, कॉन्फिडेंस लौट आता है, और सबसे जरूरी, आप फिर से अपने आप को महसूस करने लगती हैं। Because when a woman heals her hormones, she heals her life. Thanks.